हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को आओ हम भजेंगे। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और बार ये मौका हमें दिया। आज 2026 का आज पहला तीसरा महीना का मार्च का पहला तारीख है। 2 महीना प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और तीसरा महीना में प्रवेश करने में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु सहायता करे हम सबको। आपको मालूम होगा कि हमारा भाई अंगद का बेटी जो शीतल है, उनका जो बेटी का दान दिया था प्रभु ने, वो बेटी बीमार कैसा होगा, कल गुजर गई बेटी वो। तो हमारे बहन शीतल के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको हिम्मत दे, प्रभु सहायता करें शीतल को। प्रभु इस बड़े जो दुख से उनको निकाले परमेश्वर उनको, इसलिए बहन शीतल के लिए प्रार्थना करे, प्रभु उनको सहायता करे। और एक बात आपको मालूम होगा कि आज ईरान में जो लड़ाई जो शुरू हो गया है, ईरान में ईरान और अमेरिका और इजराइल का लड़ाई शुरू हो गया है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग मर रहे हैं बमबारी में और गोलीबारी में। तो कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए इजराइल के लिए। इजराइल की प्रभु सहायता करे। जो प्रभु का जो प्रभु ने जो कहा था वचन में यरूशलेम के बारे में, इजराइल के बारे में, वो सब बातें पूरा हो रहा है। तो इसके द्वारा प्रभु सहायता करे। तो कंटिन्यू इजराइल के लिए और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करे, प्रभु सहायता करे। तो आइए आज हम नीति वचन को किताब 28 चैप्टर कल हमने खत्म किया था। अभी आज 1 तारीख है। तो मैंने कल कहा था कि नीति वचन की किताब 30 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं वहां पर। उसको हम इस 30 अध्याय को करीबन 1 2 3 4 5 भाग में उसको हम लोग देखेंगे। इसका नीति वचन की किताब 30 अध्याय को 5 भाग में हम देखेंगे। तो पहला भाग आज हम पढ़ेंगे, उसका 30 अध्याय का पहला पढ़ेंगे हम लोग, वचन 7 और 8 पद को पढ़ेंगे हम लोग। पहला भाग। मैंने नीति तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यहाँ पर ये सुलेमान ने लिखा हुआ ये नहीं है, ये आगुर के वचन, आगुर करके एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है, ये उसका वचन है ये। तो यहाँ पर इस 7 और 8 को पढ़ने से पहले हम पहला पढ़ेंगे 30 अध्याय का 2 पद को हम पढ़ेंगे। हम लोग पहला 2 पद को। निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरना मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। यहाँ पर आगुर अपने आप को कहता है कि निश्चय मैं पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने का योग्य भी नहीं है, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। यहाँ पर आगुर कहता है कि मैं पशु सरीखा हूं। मैं क्यों मालूम है? वरन मैं मनुष्य कहलाने का योग्य भी नहीं हूं मैं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। और नीचे यहां पर अगर हम पढ़ेंगे, ऊपर कहता है कि हम वचन 4 पद में पढ़ बेटा, 3 पद में न मैंने बुद्धि प्राप्त की और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। मैं क्यों मनुष्य के योग्य नहीं हूं मैं? क्योंकि वो कहता है कि मैंने ना बुद्धि प्राप्त की है, ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है।
संसार में इस बात को हमको समझना है, हम कितना भी धनी होंगे, हम कितना भी ज्ञानी होंगे, संसार के आज अमीर से अमीर इंसान क्यों ना हो, ज्ञानी इंसान क्यों ना हो, सभ्य इंसान क्यों ना हो, लेकिन परम प्रभु का ज्ञान अगर उनको नहीं है या परमेश्वर का ज्ञान उनको नहीं है, तो वो सब के सब मनुष्य कैसा है, पशु शरीर का आदमी है और मनुष्य कहने का योग्य नहीं है। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और सारे जहां को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया अपनी महिमा के लिए, आज ये मनुष्य जाति पाप में पतित होकर, पाप से पतित होकर परमेश्वर के से दूर चले गए और वो परमेश्वर इतना दूर चले गए वो कि अपने आप को लौट के भी नहीं आया। और उन मनुष्यों को जो परमेश्वर से दूर चले गए उनको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आया और सारे पापी मानव जाति के पाप के लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान करते हुए अपने प्राण को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और उस लहू को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहाया और वो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह आह्वान कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के अनुभव में नहीं आया है, उद्धार नहीं पाया है, तो बाइबल वचन कहता है कि हम और मनुष्य, यदि हम परम प्रभु की ज्ञान हमको नहीं है, जिस परमेश्वर ने सारे जहां को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको आपको बनाया और आज हम जीवित हैं संसार के अंदर, तो उस परमेश्वर की कृपा से है। क्योंकि आज हम हवा को लेते हैं, पानी को लेते हैं, सूरज की रोशनी को लेते हैं, आज हम जीवित हैं। आज हम जीवित हैं तो प्रियो उस परमेश्वर के द्वारा है। उस परमेश्वर को अगर हम नहीं पहचानते हैं, उसका ज्ञान हमको नहीं है, तो हम और आप वचन कहते हैं कि मनुष्य कहलाने का योग्य मुझ में नहीं है और मैं पशु समान में हूं। इसलिए हमारे जीवन में हम कितने धन्य के लोग हैं। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है उद्धारकर्ता करके। आज हम धन्य के लोग हैं, आज हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि आज हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को हमने प्राप्त किया है और वो परमेश्वर हमारा पिता है। वो परमेश्वर हमारा पिता है जो हमें लेने के लिए फिर आने वाला है। इसलिए प्रियो, हम और आप दुनिया में सबसे आशीषित लोग हैं। हम कितना धन्य के लोग हैं कि हमने प्रभु को पाया है। हमने बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। समझ कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। उसको हमने जाना है, उसको हमने पाया है और उस परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए प्रियो, हम और आप बहुत ही धन्य के लोग हैं। अभी आगे क्या कहता है वचन हमने पढ़ा ना अभी 7 और 8 पद में। वो कहता है कि मैंने तुझसे 2 बार मांगे, उस परमेश्वर से जिसने मुझे बनाया और आज मैं जिंदा हूं, उस परमेश्वर के वजह से उसको मैंने क्या मांगा है? वो कहता है मैंने 2 बार मांगा है। कौन सा बार मांगा है? उसने दो बार क्या मांगा है? और कहता है कि इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। ओ प्रभु, मैंने 2 बार मांगा है आपसे। मैंने, हम और आप क्या क्या मांगते हैं परमेश्वर से? हमारा मांग क्या है परमेश्वर से? हम प्रार्थना करते हैं, हम दुनिया भर की चीज को मांगते हैं, लेकिन इस आगू बोलता है मैंने केवल 2 ही चीज आपसे मांगा है प्रभु जी। वो 2 चीज क्या है? वो कहता है कि पहला कहता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। देखिए,
आगुर क्या मांग रहा है, आगुर क्या प्रार्थना कर रहा है। आज हम क्या मांगते हैं, आज हम क्या प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो हरना है, वो करना है। बहुत सारे डिमांड, बहुत सारी मांगे आज हमारे है प्रभु के पास। उसका लंबा लिस्ट है। शायद मैं समझता हूं कि हमारा जो मांगने का जो लिस्ट है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो बढ़ते जाता है हमारा लिस्ट तो। लेकिन आगुर कहता है यहां पर, मैं प्रभु आपसे केवल 2 चीज मांगता हूं मैं, और वो 2 चीज देने में प्रभु अपना मुंह को न मोड़। पहला क्या मांग रहा है आगुर? पहला मांग रहा है व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहे। ओ प्रभु, मैं मनुष्य हूं, मैं आदम का संतान हूं, मैं मिट्टी का पुतला हूं, मेरा जीभ कभी भी फिसलता है। मैं बहुत बार गलती करता हूं प्रभु जी, लेकिन ऐसा मुझे वरदान दे, ऐसा मुझे शक्ति दे प्रभु जी, ताकि मेरे जीभ से, मेरे मुंह से कभी व्यर्थ बातें ना निकले, कभी झूठी बातें मेरे मुंह से ना निकले। क्या ऐसा प्रार्थना हम करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या ऐसा प्रभु से हम मांगते हैं? क्या हम नहीं मांगते हैं। हम तो मांगते हैं मेरा बच्चे का अच्छा हो, मेरा पत्नी का अच्छा हो, मेरा पति का अच्छा हो, मेरा घर का अच्छा हो। हम केवल अपने शरीर के संतुष्टि के लिए हम प्रभु से मांगते हैं, लेकिन हम ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। आगुर यह प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरा ऐसा जीवन दे, मुझे ऐसा वरदान दे प्रभु जी, ताकि ये मुंह से कभी व्यर्थ और झूठी बातें न निकले। कितना बड़ा उसका प्रार्थना को देखिए। आगुर की प्रार्थना हमारी प्रार्थना को तुलना कीजिए, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो पहले बात मांगता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे मुंह से कोई भी झूठी बातें और व्यर्थ बातें ना निकले प्रभु। बड़ा बेटा सीखा बेटा, पहला शामियुल 12 अध्याय उसका 21 वचन। पहला शामियुल 12 अध्याय 21 वचन। जल्दी पढ़ा। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न तो कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, हम क्योंकि वे केवल, सब व्यर्थ ही है। चलो बेटा बस, हम केवल व्यर्थ वस्तुओं की मांग करते हैं। और शामिल में लिखा हुआ है कि ये व्यर्थ वस्तु से हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ है क्या? नहीं है लाभ है। आज हमको जांचना है कि हम प्रभु से क्या मांगते हैं प्रियो। देखिए आगुर का प्रार्थना देखिए, वो कहते हे प्रभु, मैं मिट्टी हूं, मैं प्रभु जी, मेरा जुबान है, मैं कभी मेरा जुबान फिसलता है, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे, ऐसा शक्ति दे, ऐसा ताकत दे प्रभु, ताकि मेरी बातों, मेरी मुंह से कभी व्यर्थ बातें न निकले। क्यों? क्योंकि व्यर्थ बातों के पीछे लग के कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु ऐसे व्यर्थ वस्तुओं से मुझे मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं आना पाए उसके प्रति लालच। दूसरा पढ़ेंगे पहला राजा की किताब 16 अध्याय 13 वचन। पहला बोलता है व्यर्थ वस्तु के लिए द्वारा हमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए प्रिय व्यर्थ बातें या झूठी बातें हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा पहला राजा की किताब 16 अध्याय 13 वचन। इस कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। व्यर्थ बातों से परमेश्वर क्रोध करता है प्रेम। व्यर्थ बातें, पहला व्यर्थ वस्तु, दूसरा व्यर्थ बातें। पहला व्यर्थ वस्तु से कोई हमको लाभ नहीं है, और दूसरा व्यर्थ बातों से जब हम करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध होता है, परमेश्वर को क्रोध आता है। इसलिए आगुर कहता है हे प्रभु, मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से मेरे मुंह से कभी ना निकले करके वो प्रार्थना कर रहा है। पहली बात, व्यर्थ बातों से कोई लाभ नहीं है, और व्यर्थ
बातों से परमेश्वर की क्रोध आता है। तीसरा तीसरा हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब उसका 27 चैप्टर उसका 12 वचन। अय्यूब की किताब 27 अध्याय उसका 12 वचन। देखो, तुम लोग सबके सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े पकड़े रहते हो? व्यर्थ विचार, व्यर्थ वस्तु, व्यर्थ बातें और व्यर्थ विचार हमको कभी नहीं करना। इन बातों से कभी हमको लाभ नहीं होगा प्रियो। इसलिए आगूर के जैसा हमें प्रार्थना करना है कि हे मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं और इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने में मुंह न मोड़। पहला, व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहे। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए प्रिय भाई बहन कि हमारे मुंह से कभी भी व्यर्थ बातें न निकले, झूठी बातें न निकले। हम जब आपस में इकट्ठा होते हैं, हमें कभी व्यर्थ बातें हमको नहीं करना है, फिजूल की बातें। और दूसरी बात है, हम और आप कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ एक ऐसा 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 ये बात है, हम एक झूठ को हम बोलते हैं, उस झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, उस झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ। ये झूठ का कभी अंत नहीं होता है। इसे देखो, इसका कभी अंत नहीं होता है। पढ़ बेटा उसको, अय्यूब की किताब 16 अध्याय 2 वचन। इसका कभी अंत ही नहीं होता है। अगर हम व्यर्थ बातें करते हैं या झूठी बातें करते हैं तो उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ हमको बोलते ही जाना है। इन बातों का कोई अंत ही नहीं है। पढ़ बेटा 16 का 2। ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सबके सब निकम्मे शांति दाता हो। हाँ, पढ़ पढ़। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? वो पूछ रहे अय्यूब। व्यर्थ बातों का अंत कभी नहीं होगा। इसलिए आगुर की तरह हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे मुंह से व्यर्थ और झूठी बातें से मुझसे दूर रख। वो क्या कहता है? ना निकले से नहीं कहता, वो कहता है मुझे इन बातों से मुझे दूर रख। क्यों? क्योंकि ये बातें से हमको कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे बातों से परमेश्वर क्रोधित होता है और ये बातों का कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमें भी प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मुझे भी आप हमेशा इन व्यर्थ बातों से और झूठी बातों से मुझे हमेशा दूर रखें। एक परिवार में अनबन क्यों होता है? एक परिवार में झगड़ा क्यों होता है? एक परिवार में रिश्ते में खराब क्यों होता है? क्योंकि हम व्यर्थ और झूठी बातें हम जब परिवार के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं? हमारे परिवार के रिश्ते में खट्टापन आता है, हमारे परिवार में अनबन आता है। पति पत्नी में अनबन क्यों होता है? पति पत्नी में अनबन क्यों होता है? क्योंकि व्यर्थ बातें और झूठी बातें जब प्रवेश करता है हमारे परिवार के अंदर, हमारे मंडली के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन को कड़वा बना देता है। वो हमारे जीवन में वो एक अशांति को लेके आता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है आगुर की तरह, हे प्रभु, व्यर्थ और झूठी बात से मुझसे दूर रख। दूसरा उसका मांग क्या है? दूसरा उसका मांग है, वो कहता है मुझे न तो निर्धन बना न धनी बना। देखिए कितना बड़ा उसका प्रार्थना। देखिए आगुर कहता है कि प्रभु मुझे धनी भी मत बना, मुझे गरीबी मत बना। वो क्या कहता है? वो कहता है प्रतिदिन का रोटी मुझे खिलाया कर। कितना उसका बड़ा प्रार्थना। देखिए हमारा प्रार्थना कैसा होता है? प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वहां घर बनाना है, मुझे वो जमीन खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हमारा प्रार्थना का डिमांड कभी खत्म नहीं होता है, सूची कभी खत्म नहीं होता है। हमको गांव में घर बनाना है, बॉम्बे में घर बनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमारा हमारा लिस्ट हमारा डिमांड बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। मगर वो कहता है मुझे ना तो गरीब बना
न तो मुझे धनी बना। क्यों? अगर प्रभु, वो कहता है, देखिए वो ये भी कहता है मुझे क्यों मत बना, वो कहता है अगर आप मुझे गरीब बनाओगे तो मैं चोरी करूंगा, अगर आप मुझे धनी बनाओगे तो मैं आपको भूल जाऊंगा। देखिए उसका प्रार्थना, देखिए उसका स्पष्ट रूप से कहता है, हे प्रभु अगर आप मुझे गरीब बनाओगे ना, मैं चोरी करूंगा, और जो काम मुझे नहीं करो काम करूंगा मैं। अगर आप मुझे धनी बनाओगे, पैसा दोगे, रुपया दोगे, धन दौलत बंगला खरीदोगे, आपको मैं भूल जाऊंगा। आपको ये हकीकत बात है। ये अगर हमारे पास पैसा रुपया धन दौलत गाड़ी बंगला है तो हम प्रभु को उतना प्रेम नहीं करते जितना हम प्रेम करते हैं, है ना? तो आगुर कहता है, हे प्रभु न तो मुझे धनी बना न तो मुझे गरीब बना। हमारा भी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। वो कहता है प्रतिदिन का रोटी मुझे दिया खिलाया करना प्रभु जी, बस मेरा पेट भरना चाहिए प्रभु जी। प्रतिदिन मुझे मांगना ना पड़े, मुझे भीख मांगना ना पड़े, दूसरों से मांगना ना पड़े। बस अगर यही दो बर अगर मुझे आप दोगे तो प्रभु मैं आपको, मैं ना मेरे जीवन में बस काफी यही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हमारा प्रार्थना ऐसा होता है? एक बार फिर पढ़ बेटा वो 3 अध्याय का 7 और 8। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह न मोड़। हाँ, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 9 वचन। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं हाँ, इनकार करके कहूँ कि यहोवा हाँ। कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। ये 9 बात में स्पष्ट कहता है वो, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए, है ना, सब तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। अरे पेट तो भर गया ना, अभी यहोवा कौन है अभी। और दूसरा कहता है, या मैं अपने भाग को खोकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम का अनुचित रीति से मैं लूं। हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? हमारे प्रार्थना में ऐसा होना चाहिए प्रियो। प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु ने क्या बोला? दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। दिन भर की रोटी। इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे, हम भी ऐसे प्रार्थना करें आगुर की तरह। यदि हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रियो हमारे जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी शांति का कभी घटी नहीं होगा, हमारे परिवार में कभी अनेकता नहीं आएगा। ये हम वचन को हम सुनते हैं और हम इसको पालन करेंगे, इसको अमल करेंगे प्रियो, मुझे विश्वास है, मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमें और आपको इस आगुर की तरह प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे केवल 2 वर दे, न तो मुझे धनी बना न तो मुझे निर्धन बना। और सबसे बड़ी बात है, पहला क्या बोलता है कि मेरे मुंह से व्यर्थ और झूठी बातें कदापि न निकले। हम और आप विश्वासी हैं प्रियो, हमारे मुंह से कभी व्यर्थ बातें नहीं निकलना है, हमारे मुंह से कभी झूठी बातें नहीं निकलना है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा ही जीवन हमें आपको दे, ताकि, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है प्रियो। मैंने हमेशा बोला, मैं अब ये फ्राइडे में आपको बोला मैंने, संसार में जो घटना घट रहा है, संसार में जो आज हालात है, ये देख के इस बात को हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना संसार में बहुत जल्दी है और इस संसार का विनाश बहुत निकट है। प्रभु सहायता करे हम सबको ऐसे आगुर की तरह प्रार्थना करते हुए हम और आपको प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार करे। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई पूर्णकांत भाई प्रार्थना कीजिए। भाई पूर्णकांत। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति करता हूँ। ये